जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। और भक्त तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए उनकी हम मानस में प्रवेश करते हैं। कथा गत कथा आपने सुनी, कहाँ पहुंचे थे? लक्ष्मण गीता। सबने जब उसको एक शंका हुई निषाद राज को कि देखो कहाँ तो राजमहलों में सोते हैं, कहा ऐसे, तो जो लक्ष्मण ने गीता का ज्ञान दिया था, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसी प्रकार से लक्ष्मण ने सब गीता सुनाई और सबको, उनको तो बड़ा तसल्ली हुई, देखो कितना सुंदर इन्होंने उपदेश दिया है। और इस प्रकार अब आगे चलते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम हमारा हो गया था, तो हमने उसको रोक दिया था। आइए देखते हैं, अब श्री राम जी का प्रातः काल हो गया होगा, जंगल में बैठे सो रहे हैं वो कदम के नीचे, और इधर लक्ष्मण और निषाद का वार्तालाप हो रहा था। तो भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित्र धरि मनुज तन, सुनत मिटई जंजाल। अरे प्रभु, ये तो भगवान साक्षात भगवान है, और ये चरित्र कर रहे हैं, और इन चरित्रों के बाद जब जो इसको गाएगा, जो इसको सुनाएगा, हाँ, जो सुनेगा, और वो जो है वो भी सब भव सागर से पार, संसार के जंजाल से दूर हो जाता है, ऐसे बताया इसमें। तो सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रति होयम। अब लक्ष्मण भी कही रहे हैं उसके, कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल साच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट खीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाय। हरि बोल। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह करि जोर वचन अति दीन, नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रघु जाऊ राम के साथा। जय सिया राम। अब प्रातः काल हो गया, उधर तो लक्ष्मण बता रहे थे, और ऐसा समझकर कह रहे हैं लक्ष्मण, जो मैंने पीछे तुम्हें ज्ञान दिया है, ऐसा समझकर मोह को त्याग दो, ज्ञान को त्याग दो, कि इनको कष्ट हो रहा हुआ, ये सब एक नाटक है। वो मनुष्य शरीर में आए हैं और इस धरती पे विप्रों का, देवताओं का, गौ का हित करने के लिए आए हैं, परहित के लिए आए हैं राम जी। और अब ये कहते कहते उनके गुण गाते गाते दोनों का सवेरा हो गया है, भजन को गाते, उनका चरित्र गाते गाते, तब जगत के मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले राम जी जागे। मंगल भवन अमंगल हारी, अभी तो घर में मंगल कर रखा था, अब जंगल में मंगल करने जाने मेरे राम जी जा रहे हैं। सकल साथ, और वो कहते हैं जब राम जागे तो जैसे प्रातः काल की सबकी क्रियाएं होती है, शौच आदि क्रिया निवृत्त होना का, तो सब कार्य निवृत्त हुए। सुबह सुबह स्नान ध्यान शौच पवित्र हुए, और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, और फिर बड़का दूध मंगाया। बड़का दूध बड़ा चिपका चिपका होता है गोंद जैसे, और उन्होंने अपने बाल खोले रेशम जैसे, और उनको बड़का दूध लगाया, उसमें जटाएं बना ली, गोल गोल अलग से जटाएं बन गई, जैसे एक दिन में जैसे लिपट जाती है ना आपस में, ऐसी। और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उसके पश्चात उस दूध को सिर में जटाओं में लगाया। ये देखकर जब उनके सुंदर रेशम जैसे बाल और आज जटाओं के रूप में रस्सी की तरह हो रहे हैं, ये देख के सुमंत्र जी को बहुत दुख हुआ, उनके आंखों में आंसू आ गए। आज ये दिन भी देखना था मुझको, है अभी तक लक्ष्मण भरत जी क्या कहते हैं, पिता ने, दशरथ ने नहीं देखा, और खाली उन्होंने देखा और रो पड़े। तो उनका हृदय अत्यंत ही जलने लगा, ये राम क्या कर रहे हैं, अपने अपने केशों का कल्याण कर दिया इन्होंने तो, और मुंह मलिन हो गया, उदास हो गया। किसका? सुमंत्र जी का। वो पिता के समान प्यार करते थे बच्चों को, और हाथ जोड़ के अत्यंत दीन वचन बोले, खड़े होकर उससे रहा नहीं गया, बोले हे नाथ
मुझे कौशलनाथ जी ने अर्थात दशरथ जी ने ये कहा है कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ, मतलब जहां तक आप जाओगे मैं रथ लेके आपको घुमाता रहूंगा, पैदल मत चलो। सीता जी साथ, सुकुमारी सीता साथ हैं। तो बन दिख, और कहा आगे कि बन दिखराई सुर सरनाई, आनऊ फेर बेग दो भाई, लखन राम सिय आनऊ फेरी, संशय शकल संकोच विखय, नृप अस कहु गोसाई जस, कहीं करऊं बलि सोई, कर बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और मुझे कहा है राजा दशरथ जी ने मुझे हुक्म दिया, आज्ञा दी है कि दोनों तीनों बालकों को वन को जंगल को रथ में बिठाकर सारा जंगल घुमाते रहना, और फिर गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लेना। भाई जंगल भी हो गया और मंगल भी करने आ जाओ महलों में, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम और सीता को घुमाकर ले आना, समझाकर, किसी तरह भी छोड़ना नहीं जंगल में अकेले। तो महाराज ने ऐसा कहा था मुझसे, वो मैंने आपको निवेदित कर दिया, और आप जैसा कहें वैसे करूं। देखो फिर भी यही नहीं कहा तुम जबरदस्ती, जैसे आपकी आज्ञा हो प्रभु वैसे ही मैं करूंगा। तो आपकी मैं बलिहारी जाता हूं, इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर रख दिया। बताओ, पिता के समान है, चरणों में बैठ गए झुककर, अनुग्रह कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन अनुग्रह कर रहे हैं, उनको प्रेम प्रार्थना कर रहे हैं, और बालक की तरह रो पड़े सुमंत्र जी। जय हो सुमंत्र भैया की। तो तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई, तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मन तुम सब सोधा, शिव ददीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना, धर्म न धूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न धूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजय तिरुपुरी अपजस छावा, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट समदारन दाहू, जय हो तुम सनतात बहुत कहा करहूँ, दिए उतर फिर पातक लय, दिए उतर फिर पातक लय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब समझा रहे हैं, राम जी के चरणों में पड़ गए और कहा, सुमंत्र जी ने चरणों में गिरकर, इतने बड़े होते हुए, बुजुर्ग होते हुए, कृपा करके वही कीजिए प्रभु हे राम, जिससे कि अयोध्या अनाथ ना हो। आपके बिना सारा अयोध्या विकल है। रामचंद्र जी ने जल्दी से झुककर मंत्री को उठाया और धैर्य बंधाते हुए उसके पास में बिठाकर समझाया, हे तात, हे पिताश्री, हे चाचा जी, आपने तो धर्मों के सब सिद्धांतों का ज्ञान रखा हुआ है। आप तो बहुत ज्ञानी। मंत्री कौन होता है? जो बड़ा समझदार होता है, सब ज्ञान वेद शास्त्रों का पंडित होता है। तो कहते हैं आपको तो सब सिद्धांत पता है, सारे सिद्धांतों को छान डाला है आपने। तो आप इतने ज्ञानी विद्वान होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए हमारे कुल में किसने क्या क्या नहीं करा। कि हमारे कुल के लोग तो थे शिवी, राजा शिवी, दधीची, हरिचंद्र, जिन्होंने अपने शरीर का, अपने धन का, अपने महल का किसी प्रकार का मोह नहीं किया और सब कुछ त्याग कर देवताओं के पर हित के लिए लगा दिया, शरीर तन मन धन। और रंती देव तो तब भूखा था। आपने रंती देव कथा सुनी होगी कि बेचारा पानी कितनी बार जब भी रोटी बनाए कोई मांगने आ जाता था। ये जरा सा उनको भिक्षा मिली थी और 4 बच्चे हड्डी निकल रही है, पत्नी की हड्डी निकल रही है, लेकिन आखिर में कुत्ता आ गया। अब वो क्या करूं, और उनका था कोई मांगने आया तो उसको देना जरूर है। जब भी आखिरी में उसने पानी तक भी दे दिया, और जैसे पानी दिया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले रंती देव, तेरे जैसा कोई मैंने दानी नहीं देखा। इस प्रकार बहुत सी कथाएं हैं और ये सब राजा सूर्यवंश में ही हुए हैं, वो पीछे के पीछे। तो बोले रंती देव, बलि, राजा बलि की कथा आपको पता है, उसने सारा दान कर दिया था वामन भगवान को, है ना। और कितने कितने सुज्ञानी हुए हैं जो हमने कथाएं सुनी है शास्त्रों में, वेदों में, अपने कुल के अंदर। धर्म धरऊ सही संकट नाना,
उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, चाहे भले ही शरीर को बहुत सारे संकट प्राप्त हुए हैं, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। धर्म न दूसर सत्य समाना। हे चाचा जी, क्यों सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और सत्य ये है कि मुझे माता पिता ने वनवास की आज्ञा दी है। आगम निगम पुराण बुखाना है। ये सब आगम अगम निगम वेद आदि शास्त्र जितने भी हैं, ऋषि मुनि कुल के विद्वान, सबने ही यही बखाना है पुस्तकों में, शास्त्रों में, कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। और आपको सत्य का पालन करना चाहिए, मुझे सत्य का पालन करना चाहिए ना। तो सोई धर्म सुलभ कर पावा। और कितनी अच्छी बात है, मुझे इस उम्र में सहज ही उस धर्म को पा गया, यानी सत्य का राह पे चलने का आरंभ मुझे मिला, ये अवसर मिला मुझे। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। मेरा नहीं, मेरा तो चलो, मैं अगर कहिए तुमने वचन तोड़ दिया, बल्कि मेरे पिताजी का भी, उनका भी यश अपयश हो जाएगा, सारा छा जाएगा संसार में। इसलिए जो नामी आदमी होता है, प्रतिष्ठित पुरुष होता है, वो पुरुष के लिए अपयश कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसका जीते जी अपयश होता है तो मृत्यु के समान भीषण संताप देता है ना। क्या कहा था गीता में, भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अर्जुन अगर तुम कायरता की तरह भाग जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, सब तुम्हारी निंदा करेंगे, और निंदा मरने से बढ़कर है। अपनी निंदा हर कोई सुनता नहीं ना, बड़ी मुश्किल है। और तुम्हारी निंदा अपयश होगा, वो नरक का द्वार भी दिखाएगी, और आपके संसार में भी आपका अपयश होगा, निंदा होगा। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं, मेरे को वचन मैंने दिया है पिता को, तो मैं जाऊंगा जरूर। हे तात, हे पिताजी, चाचा जी, मैं आपसे क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में, अगर मैं आपको जवाब सवाल करता हूँ, तक मुझे भी ज्ञान बहुत है, मन में सोच रहे हैं, पर मैं लौट कर आपको जवाब सवाल दूंगा तो आप, ये अच्छा नहीं लगता, मैं बड़ों को कुछ जवाब दूं। क्या बात है। भले पवन पुत्र भला श्रीपति रामचंद्र की जय, सुमंत्र चाचा जी की, मंत्री जी की जय। तो अब वो कह रहे हैं, पितुपद गई गई कोटिनती, विनय करव कर जोर, चिंता कब नौ बात कह, तात करई जन मोर, सियापति राम जय जय राम। तो अयोध्या कांड के 95 दोहे में बताते हैं, इसलिए पिता राम जी ने आग्रह करा, हाथ जोड़कर मंत्री को कहा कि आप जाकर पिताजी के दोनों चरण कस के पकड़कर हमारी ओर से करोड़ों नमस्कार करना पहले तो, और नमस्कार करके हाथ जोड़ के विनती करना, हे राजा जी, हे दशरथ जी, आप मेरी यानी राम जी की कोई चिंता ना करें हैं, आपके आशीर्वाद से सर्व समर्थ हैं राम, है ना। ये हाथ जोड़ के करोड़ों बार नमस्कार करना मेरी तरफ से। क्या बात है, पुत्र हो तो ऐसा हो। तो तुम पुनि पितु सम अति हित मेरे, बिनती करहु तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव प्रीति सोच हमार, सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल विषादु, पुनि कछ लखन कहई कटुबानी, प्रभु भर जय बड़ अनुचित जान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और कहा उनसे कहना, आप भी मतलब मंत्री जी को समझा रहे हैं, आप भी तो मेरे पिता के समान ही है ना तात, आप मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, हे चाचा जी, मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी सब प्रकार से वही आपका भी वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी ना हो। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ऐसी कोशिश करना कि पिताजी को हर प्रकार से उनका आनंद मिले, सुख, उनको दुख ना हो किसी प्रकार का, अच्छे प्रकार से सेवा करना, और मेरे विषय की बातें चरित्र गाना उनके आगे। ऐसे खुश होता माता पिता तो बच्चों के चरित्र सुन सुन के। बचपन में ऐसा करता था, बचपन में बच्चा मेरा ऐसा करता था, है ना। और रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का जब ये संवाद कौन सुन रहा था पास खड़ा खड़ा, निषाद राज, गुहिराज। और निषाद राज ने जब कुटुंबियों से ये वचन सुना कि राम तो जाने को तैयार ही नहीं है, और अपना जटा झूठ बना ली इन्होंने, तो है सारा मुकुट बना लिया जटा झूठ का, तो व्याकुल हो गए। और पर वो भी क्या, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, राम को कैसे समझाऊं, जो अपने मंत्री को भी जवाब दे दिया ही तो। और लक्ष्मण जी को कुछ परेशानी हुई, उन्होंने कुछ उल्टी सीधी ताने मार दिए, माँ के कई के प्रति या पिता के प्रति के, तो मोह में फंस गए थे ये वो। तो वो कुछ बोले, और ये भी कह देना जाकर पिताजी से, ये भी कह देना माताजी से, के कई से,
बहुत कड़वी बात बोले। वो तुलसीदास जी नहीं लिखते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की उन्होंने चरित्र लिखा है, वो ऐसी वैसी बातें नहीं लिखते, वो अन्य रामायणों में पाई जाती है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे आंख दिखाई, लक्ष्मण, और लक्ष्मण की जबान चुप। लक्ष्मण तो राम जी का कुछ बोलते नहीं है। तो रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर लक्ष्मण को आंखों आंखों में मना कर दिया, ऐसे मत बोलो लक्ष्मण। तो सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहई जन जाई। श्री रामचंद्र कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। जय विधि अवध आव फिर सिया, आहा, जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम्हें करनिया। न तरुण पट अवलंब बिहीना, मैं न जियो जिम जल बिन मीना, मैं न जियो बिन जल बिन मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जवै जहाँ मन बान, तब तही रह सुखेन सिय, जब लगी विपति विहान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो राजा दशरथ की जय, सुमंत्र मंत्री जी की जय। वो कह रहे हैं अपनी सौगंध दिलाई राम जी ने, लक्ष्मण को तो मना करा, ऐसे नहीं बोलते ना। और सुमंत्र जी को कसम दिलवाई, महाराज जी को इसके वचन बिल्कुल भी नहीं कहना, ये बच्चा है, इसका क्रोध आ जाता है जल्दी, इसलिए अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, ये जो लक्ष्मण जो कह रहे हैं ना, उनका संदेश बिल्कुल मत कहिएगा, जो मैंने कहा है वही कहिएगा। और सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश अब बताया पूरा। उन्होंने कहा, सीता जी वन में क्लेश नहीं सह सकेंगी। राजा, आपके पिताजी ने मुझे अंत में यह भी कहा था कि अगर वो दोनों भाई ना लौटे तो जिस तरह से सीता किसी न किसी तरीके से सीता जी को अवश्य ले आना। क्यों, इतनी कोमलांगनी सुकुमारी छोटी सी श्री जी हैं, इनको ले आना, लौट आवे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तुमको श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए जो पिताजी ने ये कहा है कि सीता जी को वापस घुमा फिरा कर ले आना, नहीं तो मैं बिल्कुल बिना सहारे होकर कैसे जीऊंगा। कोई तो सहारा हो मुझे, राम या राम का सीता, कोई तो हो। तो कहते बिल्कुल बिना सहारे के होकर मैं वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसी मैं तुम सबके बिना तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हाँ, तो मई के, और बोले उनसे, उन्होंने ये भी कहा है कि मई के ससुर सीता के मायके में भी ससुराल में सब सुख है, बहुत हर तरह से उनको प्रसन्न रखा जाएगा। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती, यानी 14 वर्ष पूरे नहीं होते, तब तक वो जहाँ जी चाहे, चाहे मायके जाए ससुराल जाए। पहले भी आज कहा ना उन्होंने मंत्री से, जब भी बोला कि मायके ससुराल जहाँ उनका जी करे, जहाँ उनका मन लगे, तो सीता जी रह लेंगे, उनको कोई मना नहीं है। इसलिए उनको जहाँ सुख मन लगे वह रहना, ये मेरी तरफ से कह दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सीता जी को तो वापस कर दीजिए। अब इसका जवाब सीता देंगी, देखो आगे। बिनती भूप कीन जय भांति, आरत प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सिवहि दीन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु न तब सब मिटे खबर। सुन पति वचन कहै वै देहि, सुनो प्राण प्रति परम स्नेही, सुनहु प्राण प्रति परम स्नेही। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहत छाव किमि छेकी। प्रभा जाई कै भानु विधाई, कै चंद्र का चंद तज जाई। पति प्रेम में विनय सुनाई, कहत सचिव सुन गिरा सुहाई। जय हो तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊ फिर अनुचित भारी, उत्तर देत फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलग न मानवता। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहां लगता, बाद जहां लगनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने जिस तरह से दीनता से विनती करी है, उसी प्रकार से मंत्री ने बताया। वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता है। बहुत व्याकुल होकर बड़े विनय थे, कहा था भाई अब उनको वापस ले आना, सीता बेटी को। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का जब संदेश सुना तो सीता जी को करोड़ों भांति उन्होंने सीता जी को समझाना शुरू कर दिया। सीता,
जाओ पिताजी बुला रहे हैं, तुम जाओ घर में आराम करना और हम उनको उनका सेवा करना, ध्यान रखना और मेरी कथाएं सुना कर उनको मन बहलाना। सीता को तरह तरह का समझाया। भाई मंत्री ने कहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना राम को। राम ने तुरंत फिर समझा, पहले समझाया था कौशल्या माता के सामने, लेकिन अब समझा रहे सुमित्रा जी के सामने। तो तुम जो करो। तो बोले, उन्होंने कहा, राम जी ने क्या बोला और सब बातें तो कहीं, तुम जब घर लौट जाओगे तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबीजन सबकी चिंता मिट जाएगी। तो भाई स्त्री तो घर में है उनकी, नहीं तो तुम्हारी चिंता उनको मेरे से ज्यादा हो रही है, सब परिवार को, गुरुओं को, माताओं को और पिताजी को। तुमकी चिंता मिट जाएगी सीते, तुम अभी भी, तुमको मैं कहता हूं तुम चली जाओ। लेकिन क्या हुआ, प्रभु करुणा में परम विवेकी। हे प्रभु, अब सीता बोली, हे प्रभु आप तो बहुत करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं। एक बात बताइए, कृपा करके विचार तो करो। आपने एकदम मुझे कह दिया, आप कुछ तो विचार करो। शरीर को छोड़कर छाया अलग हो सकती है? अगर शरीर है कहीं भी है तो उसकी छाया तो पीछे पीछे चलेगी ना। तो मैं तो आपकी छाया हूं, मैं आपकी माया नहीं हूं, छाया हूं मैं आपकी। और छाया को शरीर से अलग कैसे किया जा सकता है? अर्थात नहीं किया जा सकता। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ के कहाँ जाएगी? भाई अगर सूर्य है तो उसकी किरणें निकलेंगी, तो किरणें कहाँ जाएंगी सूर्य को छोड़कर? उसकी संगीत तो लगी रहेंगी, या अलग से कोई अलग से किरणों का अलग से कोई घर होता है? सूर्य होता है। तो आप मेरे सूर्य हो, मैं आपकी किरण हूं, मैं आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ प्रियतम? हे नाथ, चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जाएगी? चांदनी तो जहाँ चंद्रमा होगा वहां चांदनी होगी, जहाँ सूर्य होगा वहां प्रकाश होगा। तो सीता के जब इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाई, सुमंत्र की तरफ नहीं देख करी, वो राम जी को ही कह रही हैं कि वो भी सुन लें मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं किसी ने, राम जी ने सिखाया है मुझको चल में संग जंगल में, तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया, अपना माइंड बिल्कुल। कह रहे प्रेममय कितनी विनती सुनकर सीता जी मंत्री के सुहावनी वाणी कहने लगी मंत्री जी से। अब मंत्री जी से बोली, अब उधर मुंह करा जरा, कि आप मेरे पिताजी और ससुर के समान हैं। चाचा जी आप मेरा हित का ही सोचेंगे, सब लोग मेरा हित का ही सोच रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आपके बदले मैं उत्तर देती हूँ, ये बहुत अनुचित लगेगा। मैं आप बोले और मैं आपको जवाब दूं, अच्छा नहीं लगता है ना, मैं छोटी हूँ बहुत आपसे। किंतु हे तात, हे चाचा जी, मैं बहुत दुखी होकर, बहुत विकल होकर मैं आपके मुंह के सामने कुछ कहना चाह रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा। हे आर्यपुत्र कभी अपने पति की तरफ इशारा करती हैं। आर्यपुत्र कहते हैं पति को। मैं आर्यपुत्र यानी अपने स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक जितने भी नाते हैं, मेरे लिए कोई नाता नहीं। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। सीता तो तोड़ के चली है सबसे नाता। मेरे चरण कमलों के बिना इस संसार में जहां तक भी नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जंगल में राखे चाहे महलों में राखे, हैं मैं तो वहीं रहूंगी जहां मेरे राम रहेंगे। तो पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक्रवई कौशल राहु, भुवन चार दिश प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। आगे सीता जी कहती हैं, भैया मैंने पिताजी के ऐश्वर्य छटा बहुत देखी है, मुझे नहीं पता, मेरे बहुत ऐश्वर्य है मेरे पिताजी, मैंने पिताजी की ऐश्वर्य छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से लेकर जहाँ पे पाद पीठ होती है ना, पादुका पीठ जहाँ पे रखते पैर, सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट जहाँ जुड़ते हैं, सारे मुकुट मतलब सारे राजाओं के मुकुट जहाँ पे झुकते हैं, ऐसे पिता के मैंने बेटे के है। और सारे सुख देख रखे, सारी संपदा देख रखी है, सारा सब कुछ मैंने जी भर के देख रखा है, जो मुझे, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में कमल प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी चाहे सब सुविधा से युक्त होगा, पर मैं सब प्रकार के जो जहाँ सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पर पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी कुछ भी नहीं भाता। अब क्या कहे, जो अपने पिता के घर को ही जाना चाहती है राम को छोड़कर, वो जंगल को छोड़कर काहे को जाएगी ससुराल? तो और कह रहे हैं मेरे ससुर, और ससुर भी मेरे कम नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है, दशरथ, चाहे 10 दिशाओं को जिसने जीत रखा हो, 10 इंद्रियों को जिसने जीत रखा हो, मुझे पता है दशरथ जी पिताजी कैसे हैं। कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जिनका प्रभाव यहाँ नहीं 14 लोकों में, इंद्र के मित्र है ना, 14 लोकों में प्रकट होता है। इंद्र भी उनके आगे
जिनका स्वागत करता है, उनके चरणों में नमाता है, सिर नमाता है, अपने आधे सिंहासन पर बैठ, जब वो पहुंचते हैं ना राजा दशरथ ऊपर स्वर्ग में, तो आधे सिंहासन पर बैठने के स्थान देता है। महाराज आइए यहीं बैठिए मेरे पास। मुझे पता है पिताजी और अपने पिताजी और ससुर का ऐश्वर्य, पर प्रभु मैं इन सबकी लोभी नहीं हूं, मैं बिना राम के नहीं रह सकती हूँ। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि कहूँ सपनऊ सुखद न लागा। आगम पंथ वन भूमि पहारा, कह कहरी सर सरति अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सम सुखद प्राणपति संगा। आहा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोहि होती, विनय करौ परिजान, मोर सोच जन करहि कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सीता मैया की जय। पतिव्रता हो तो सीता जैसी। कहते हैं मैंने सबका ऐश्वर्य प्रभाव देख रखा है। हैं ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी, माता पिता के समान मेरी सासुएं, माँ से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं, मेरी माँ से भी ज्यादा। ये कोई भी, चाहे कितना मेरे सुख एक तरफ हैं, लेकिन ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे कोई भी नहीं सुहाता। जय हो। मुझे कोई सुखदायक नहीं लगते सिवाय अपने पति के चरण कमलों के। सब सुख है मैंने भोगे हैं। और जो आप बता रहे हो ये रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते, जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, बड़े बड़े गहरे तालाब एवं नदियां, कोल किरात भील, कितने लोग मिलेंगे रास्ते में, और पक्षी और प्राणपति जब रघुनाथ जी साथ रहेंगे तो ये सब भी मेरे को सुखदायक हो जाएंगे। राम दाहिने हो तो जमी सकल दाहिने काम, कहा है तुलसीदास जी ने। जब राम साथ में होते हैं तो जितने कष्ट भी होते हैं ना, वो भी सुख के समान लगते हैं। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल हे राम तुम्हारे चरणों में। आगे कहते हैं, इतनी लंबा लेक्चर दिया है सीता जी ने, राम नहीं बोल पाए उनके आगे। बहुत तेज तर्राट थी हमारी सीता मैया, विद्वान थी। आगे कह रहे हैं, और फिर मुझे किस बात का डर है, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी बड़े से बड़ा राक्षस हो, कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लाग सोच करऊ जनि भोरे, मोहि लग सोच करऊ जनि भोरे। सुन सुमंत्र सिय शीतल बाणी, सुन सुमंत्र सिय शीतल बाणी, भयउ विकल जन फन बिन फन मनि हानि। नैन सूझ नहीं सुनहि न काना, कही न सकई कछु कति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होत नत शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीन, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरहु बनक जिमि मूर गमाय, फिरई बनक जिमि मूर गमाय। बोले सुमंत्र भैया की जय। अब जब राम इतना लंबा संवाद हुआ सीता के द्वारा, बोले मुझे डर किस बात का है, पिताजी से कहना मेरे साथ में वीरों में अग्रगण्य मेरा देवर लक्ष्मण है, धनुष बाणों से भरा हुआ उनका 24 घंटे कंधे पे रहता है धारण करने वाला तरकश, और मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, है ना। मतलब धीर धुरंधर वीर, कितना उपमा लगाई है। और बाणों से भरे तरकश के साथ लक्ष्मण रहते हैं मेरे प्यारे देवर, और मेरे प्राणनाथ मेरे प्यारे देवर के जब साथ हैं, दोनों इकट्ठे, दोनों मेरे साथ हैं जब, इससे मुझे रास्ते में ना तो कोई थकावट है सुमंत्र जी, ना ही कोई भ्रम है, ना कोई डर है, और ना ही कोई दुख है। जो सुख भी है मुझे इनके चरणों में मिलता है। तो आप मेरे लिए कभी भी भूल कर भी शोक मत करिएगा, कि मेरी चिंता मत करिएगा। पिताजी को कह देना, माताजी को कह देना, मेरी चिंता मत करिएगा। सुन सुमंत्र सिय शीतल वाणी। तो सुमंत्र जी ने जब सीता जी की इतनी शीतल वाणी, बड़ा प्यार से उन्होंने समझाया,
तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे पिता, जैसे बेटे ने जवाब दे दिया मैं आपके संग नहीं जाऊंगी, पिता व्याकुल हो जाते हैं, जैसे सांप की मणि खो जाती है तो वो ढूंढता है, विह्वल हो जाता है मेरी मणि कहाँ है। और उनको बहुत दुखी हो गए सुमंत्र जी कि देखो सीता ने मेरा कहना नहीं, सीता लौट के नहीं जा रही हैं, नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, क्या कहूँ, अब बोलती भी बंद कर दी इन्होंने, कानों से सुखाई नहीं था, शू निकल रहा है मत्थे से, दिमाग कान से, उनके एक कान से निकल के शू निकल रहा है, ये क्या हो गया, सभी ने मना कर दिया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा राजा दशरथ के पास। और बहुत व्याकुल हो गए, पर उनकी जिह्वा नहीं हिल रही थी, वाणी मूक हो गए, बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहे। अब इसके बाद जब राम ने देखा ये तो सुमंत्र जी तो बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, विकल हो रहे सीता की वाणी सुनकर। तो राम जी ने और प्यार से धीरे से अच्छी तरह समझाया, रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से उनका हर बात का समाधान किया, भाई अब सीता ही नहीं जाना चाहते मैं क्या, मैंने तो समझा दिया ना आपके सामने, अब उनकी प्रतिज्ञा है तो मैं क्या जानूं। तो अभी उनकी छाती शीतल नहीं हुई, राम जी के समझाने पर भी नहीं शीतल हुए, और बड़े दुखी हुए सुमंत्र, और साथ चलने के लिए मंत्री ने और भी अनेक प्रयास किए, फिर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ऐसे कर लेना तो ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं, लेकिन युक्तियां, बहुत युक्तियां प्रस्तुत करी राम जी के आगे, पर रघुनंदन राम जी ने उनका युक्ति का एक एक करके बिल्कुल सही सटीक उत्तर देते चले गए, वो सब उत्तर इसमें नहीं लिखे गए, वाल्मीकि रामायण आप पढ़िएगा तो उसमें है ना, तो सब जवाब दिए कि किसको क्या करना है क्या कहना है। तो श्री राम जी की अब तो आज्ञा हो गई, पहले उन्होंने कह दिया सुमंत्र जी जो आगे आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा बताओ। अब श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, रामचंद्र जी को समझाते बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, राम जी बोले अब तो हम तीनों ही जा रहे हैं, कह देना पिताजी से। तो और कहते हैं कर्म की गति बड़ी कठिन है, बार बार ये आ रहे, कर्म गति टारे नहीं टरे, और उस पर कुछ भी वश नहीं चलता है। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर एकमात्र फिर अर्जुन वो सुमंत्र जी अंततः अपने घर को लौटने के लिए उद्धृत हो गए, मैं तैयार हो गए, और जैसे ऐसे लौट रहे हैं थके हारे पैरों से, जैसे किसी व्यापारी का मूलधन खो गया हो, ब्याज तो मिलने से रहा, मूलधन भी खो गया है। तो जा सुवियोग सुमंत्र ने रथ हाँका, अब हाँ रथ हाँका उन्होंने, रथ हाँकऊ है राम तन, हेरी हेरी हिन हाय, और देख निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताए, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब समुद्र जो रथ पे चढ़े, रथ हाँक रहे हैं, अब घोड़े चढ़े ही ना, घोड़े चले तो चलते ही नहीं है, अकड़ गए, ही करके पीछे जा रहे हैं, मुंह उठा उठा के पैर उठा उठा के ऊपर को हिनहिना रहे हैं, आंखों से आंसू निकले हैं, राम और रथ हाँका, चल ही नहीं रहे। तो घोड़े बार बार रामचंद्र जी को तो पीछे पीछे मुड़ कर देख रहे हैं, हमें क्यों ले जा रहे हो, इनसे राम को उतार के हमें क्यों बिछड़ कर ले आ रहे हो, हम नहीं जाएंगे, जैसे वो कहना चाह रहे हैं, जीव है ना पर बोलते नहीं सकते, और बार बार उनको देख देख कर उनको हिनहिना रहे हैं, सीता जी राम जी को देखकर पीछे रह गए हैं। ये देखकर जो निषाद के परिवार, निषाद राज सब खड़े थे, सब बड़े दुखी हो गए, देखो पशु भी तो इनके बिना नहीं रहना चाहते, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, सब विषाद के वश हो गए और अपना सिर धुन रहे हैं, भगवान हमें क्या दिखा रहा है, भगवान ने क्या दिखा रहे हैं, ये अलग क्यों नहीं हो रहे। तो जब जीव जंतु का इतना प्रेम है तो बड़े जो उनसे प्रेम करने वाले हैं वो तो क्या विकल होंगे, है ना। तो जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जीवहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरितीप आब तब आए, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, चरण कमाल रज कै सब कयहि, मानुष करन मूल कछुअहि, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई, तिरनौ पुनि धरनी होई रज, तरनौ मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोय नाव उड़ाई, ए प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कुछ अवर कवारू, जो प्रभु पार अवश्य गाचयऊ, मोहि पद पदम पखारन कयऊ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और उसके बाद सुमंत्र को जैसे तैसे चले गए, और उनके वियोग में पशु जब ऐसे व्याकुल हैं,
उनके वियोग में प्रजा, माता, पिता कैसे जीते रहेंगे, ये तुलसीदास जी की सोच रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को बैठाकर लौटा दिया। तब फिर वो गंगा के तीर पे आए। गंगा के तीर था बीच में किनारा, और वहां पर जाकर जोर जोर से नहा धो तो लिए थे। अब वो आवाज लगा रहे हैं कि केवट कोई मल्लाह है, कोई मल्लाह है तो वहां केवट मिलेंगे। और मैं सोचती हूँ ये केवट का प्रसंग कल आराम से आपको सुनाएंगे। आज यही इनको नाव मांगने देते हैं, मांगते रहेंगे, कभी तो लेके आएगा मांगी नाव ना केवट आना। तो बोलिए श्री राम जय राम जय रे राम, श्री राम जय राम जय। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे कांटों से भी ना हो, चाहे तेरे फूलों से भी प्यार रहे, तेरे कांटों से भी प्यार रहे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तेरे फूलों से भी प्यार रहे, तेरे कांटों से भी प्यार रहे। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बस इतना कह के भगवान जी का याद करते, स्मरण करते हुए, जैसे मंत्री सुमंत्र जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, हम भी अपने घर घर में श्री राम के चरणों का ध्यान करके, चरणारविंद का आनंद लेकर, उनका नाम लेकर अपना उद्धार करने का प्रयास करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।